जोहार दोस्तों, जोहार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, झारखंड के सभी जिलों में होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, जिसमें कुल पद अभी 427 है। अंतिम तिथि इसका 22/12/2025 है, 22 दिसंबर 2025 है। और ये फॉर्म 7वीं पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ये हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार इस चैनल पर आप लोगों के लिए हर एक छोटी बड़ी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आपके बीच में प्रस्तुत कर दी जाती है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, क्योंकि आपके भी गांव मोहल्ला टोला में भाई बहन कोई होगा तो उनको भी जानकारी पहुंचना चाहिए। क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि होमगार्ड की बहाली हर एक जिला में पर नोटिफिकेशन जारी होते जा रहा है। क्योंकि जिला पुलिस का उम्मीद बहुत कम ही रखिए, आजकल होमगार्ड के जरिए ही पुलिस की बहाली हो रही है। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हैं, बिना लेट किए हुए नेक्स्ट आगे चलते हैं कि नोटिफिकेशन किस जिला का है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन में साहेबगंज जिला का निकल कर आया है। इसको बारीकी से देखते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कौन लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितना क्लास पास है जो फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम क्वालिफिकेशन और स्टार्टिंग क्वालिफिकेशन, मेरिट पॉइंट वाइज किसमें कितना दे रहा है, वो सारा डिटेल देखेंगे, है ना। यहाँ नोट में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मेन जो पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, गिरा रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नवत जो घट बढ़ सकती है। ये वैकेंसी जो है ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। घटेगी तो नहीं, लेकिन बढ़ेगी। और ये ग्रामीण, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में कितना पद है उसको हम लोग देखेंगे। साहेबगंज जिला के मंडरो प्रखंड में स्वीकृत मतलब कि पद को स्वीकृत किया गया है, मतलब कितना पद खाली है, कितना होमगार्ड की बहाली होना चाहिए, वो पहले क्रिएट किया गया है ना। तो 110 पद जो है होमगार्ड की बहाली के लिए स्वीकृत किया गया, माने पद को सृजन करना, भरने के लिए 110 है। जिसमें से जो पिछले बार होमगार्ड की बहाली हुई थी उसमें से 68 भर चुके हैं, है ना। अब जो रिक्त जो रह गया है उसको फिर से इन लोग भरना चाह रहा है, और हर एक जिला में बहाली निकलते आ रही है। सबसे पुरुष के लिए जिसमें दिया हुआ है, मेल के लिए दिया हुआ है 21 और महिला के लिए दिया हुआ है 21, दोनों मिलाकर 42 हो गया, 42 हो गया। जिसमें 68 और 42 को अगर ऐड कर देते हैं तो 110 हो जाता है। इसी प्रकार आप साहेबगंज के ग्रामीण प्रखंड में देखते हैं तो उसमें भी 110 पद है, जिसमें से 63 पद भर चुके हैं, 24 पद खाली है। नहीं सॉरी, 24 पद पुरुष के लिए है, 63 पद भर चुके हैं। जो शेष बच गया वो खाली है, तो उसके लिए फॉर्म निकाला गया है, जिसमें 24 पद पुरुष के लिए है, 23 पद महिला के लिए, मिलाकर 47 हो गया, 47 हो गया। और 63 को और 47 को ऐड करेंगे तो आपका 110 हो जाएगा। दोस्तों, ये लाइन वाला जो दिया हुआ है आप लोग को करते हैं, ये लाइन वाला जो दिया हुआ है ये इतना होमगार्ड की पोस्ट है, और ये लाइन जो दिया हुआ है
इतना होमगार्ड बहाली हो चुका है पिछले बार। और जो ये दोनों लाइन जो दिया हुआ है, ये दोनों लाइन जो दिया हुआ है, इसमें बहाली होना है ना, वो इस तरह से बांट कर दिया हुआ है। अब देखते हैं बोरियो प्रखंड में देख रहे हैं 110 सीट यहाँ पर है, जिसमें से 72 भर चुके हैं, 19 पुरुष के खाली है, 19 महिला के खाली है, जो टोटल 38 पद है जो फॉर्म भर कर बहाली होना चाहते हैं वो हो जाइए। बरहेट प्रखंड के देखते हैं, इसमें भी 110 है, 59 पद भर चुके हैं, 26 पद पुरुष के लिए खाली है, 25 पद महिला के लिए खाली है, टोटल 51। इसी तरह ताला झारी प्रखंड में देखते हैं 110 पद स्वीकृत किया गया है, जिसमें 60 पद भर चुके हैं, 25 पद महिला का खाली, पुरुष का खाली है और 25 महिला का खाली है, टोटल 50 पद खाली हैं। बरहरवा प्रखंड में 110 पद खाली है और 62 पद भर चुके हैं, 24 पद पुरुष के लिए खाली है, 24 पद महिला के लिए खाली है, जो टोटल 38 पद खाली है। इसी प्रकार राजमहल में है 110 पद टोटल स्वीकृत किया गया है, 86 पद भर चुका है, 12 पद पुरुष के लिए खाली है और महिला के लिए 12 पद खाली है, टोटल 24 पद है, 24 पद खाली है। ये जैसे और इसी तरह पटना प्रखंड में देखते हैं 110 पद स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 80 पद पिछले बार बहाली कर दिया गया है और उसमें भी जो खाली बचा हुआ है वो अभी आजकल निकल रहा है और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें पुरुष के लिए 15 पद खाली है, महिला के लिए 15 पद खाली है, टोटल 30 पद खाली है पटना प्रखंड में। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि आप टोटल 990 पद स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 623 पद बहाली हो चुका है जो पिछले बार बहाली हुआ था, और उसमें से अभी जो बहाली होगा उसमें 185 पद पुरुष को लिए दिया गया है और महिला के लिए 182 पद है। इस प्रकार टोटल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 367 पद मतलब 367 पद बहाली होगा। अब चलिए दोस्तों शहरी क्षेत्र के लिए, अब शहरी क्षेत्र के लिए हम लोग देखते हैं कि किसमें कितना पद दिया गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में आपके लिए इतना पद 60 पद टोटल दिया हुआ है, जिसमें से इसमें शहरी पद में केवल एक ही प्रखंड है, साहेबगंज शहरी, मतलब कि जिला का जो जहाँ पे मेन ऑफिस होता है समझिए कि वही शहरी है। तो उसमें से स्वीकृत किया गया था पिछले बार एक शहरी पद के लिए 160 है, 160 है, जिसमें से 100 पद जो है भर चुका है पिछले बार, उसमें अभी जो खाली है 30 पद पुरुष के लिए खाली है और 30 पद महिला के लिए खाली है, टोटल इस प्रकार 60 पद खाली है। दैट मीन्स 160 पद जो है क्रिएट हुआ था, 100 पद भर चुका है ना, और टोटल यहाँ 60 पद अभी बहाली होना है, वो सिर्फ शहरी पद के लिए। शहरी पद के लिए दोस्तों डबल खुशखबरी है, क्योंकि वो ग्रामीण से भी भर सकता है और यहाँ शहरी से भी भर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर शहरी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। और इसमें क्या कुछ पॉइंट दिया हुआ है, शहरी गिरा रक्षकों के लिए रिक्त में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा आने। जो शहरी गिरा रक्षक जो है 50% मतलब 50% मतलब आधा, 50% मतलब आधा आपका जो है रिजर्व कर दिया गया है शहरी क्षेत्र के लिए। किसके लिए? जो तकनीकी दक्ष उम्मीदवार के लिए होगा, तकनीकी दक्ष, टेक्निकल उसके पास जो होगा। अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो गैर तकनीकी दक्ष रिक्त एक दूसरे से भरती। अगर टेक्निकल उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो उसको गैर टेक्निकल, जो टेक्निकल कोर्स नहीं किए हैं उसको, उसके जरिए ये पद को भर दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, आहारता क्या दिया हुआ है, क्या क्या लगेगा आहार उसके लिए। मेन जो है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को साहेबगंज जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देख फ्रेंड्स, यहाँ पे
देख सकते हैं जो साहेबगंज जिला के आप जिस प्रखंड में फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं आपको उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर बहाली होगा। ये ठीक है, लोकल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और शहरी क्षेत्र के लिए क्या है, अभ्यर्थी को साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, है ना। आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ग्रामीण के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपको आपका प्रखंड में कोई अदर प्रखंड वाला स्टूडेंट्स नहीं घुस पाएगा, यहाँ साफ सुथरा लिख दिया गया है। इसलिए आप लोग को ये मौका गंवाना नहीं है। दोस्तों इसमें भी सैलरी आपकी अच्छी खासी होती है, 32 से 38 हज़ार अभी है, पेमेंट चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उम्र सीमा ये किसमें कितना लगेगा उसको देखते हैं हम लोग। उम्र सीमा के लिए ये दिया हुआ है, उम्र सीमा देख लेते हैं। 1/1/2025 को 19 से 40 वर्ष, फर्स्ट जनवरी 2025 को आपका 19 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 1 साल पीछे ही काउंट कर दे रहा है, 1 साल हो ही नहीं गया। 1 जनवरी 2025 को 19 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और जन्म तिथि दिनांक 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच। और यहाँ वो भी दे दिया हुआ है जो आपका जन्म दिनांक जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है, अगर 1/1/1995 से 31/12/2025 के बीच में हुआ है, नहीं सॉरी 2005 के बीच में हुआ है, 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच में हुआ है, तो आप फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सुन लीजिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच में हुआ है, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता लग रहा है। ये है आपका शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक ग्रामीण गृह रक्षा के लिए न्यूनतम 7वीं पास, है ना, कितना अच्छा है। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, आपका प्रखंड ग्रामीण से बिलोंग करता है, तो अगर 7वीं पास है फिर भी आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो शहरी इलाके में है, जो शहरी इलाके से फॉर्म भर सकता है, जैसे साहेबगंज प्रखंड से, उसके लिए न्यूनतम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इसलिए इसको मैट्रिक पास कर दिया है, क्योंकि वो शहरी में पढ़ती है और पढ़ता है, और वो शहरी में कॉलेज स्कूल की सुविधा अच्छी होती है, नज़दीक में होती है, इसलिए गवर्नमेंट इनको 10th पास मांग दिया है। अच्छी बात है। शारीरिक मापदंड क्या है, फिजिकल क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या लेगा। ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए समान है, इस फिजिकल में भेदभाव नहीं किया है, ग्रामीण और शहरी के लिए दोनों समान है। अगर पुरुष है तो 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो बीसी हो, उसके लिए 162 सेंटीमीटर मांगा है। 155 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब ST SC को यहाँ 157 सेंटीमीटर मांगा है पुरुष के लिए। और महिला के लिए चाहे कोई भी हो, चाहे ST हो, चाहे SC हो, कोई भी हो, वहाँ 148 सेंटीमीटर मांगा है। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीना इसका कितना मांगा है वो देखते हैं। देख लीजिए, सीना पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर मांगा है ना, 79 सेंटीमीटर। और चाहे वो सामान्य हो, जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे बीसी हो। और 76 सेंटीमीटर उसके अनुसूचित जाति, जनजाति और अनुसूचित जाति ST SC। यहाँ तो महिला के लिए सीना नहीं मांगा जाता है, उन लोग का सीना फिजिकल में नहीं मांगा जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट की ओर चलते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है ये देख लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ से भी पॉइंट के बनेगा, कैसे कैसे बनेगा वो सारा डिटेल आपके लिए प्रस्तुत कर दिया गया है, देख सकते हैं। दौड़ है, 1 मील दौड़ दौड़ना है,
अगर आप 5 मिनट या पहले दौड़ जाते हैं 20 अंक मिलेगा। इस प्रकार ये पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है। और यहाँ इस कॉलम में महिला का पुरुष का दिया हुआ है और इस कॉलम में महिला का दिया हुआ है। आप लोग बारीकी से देख सकते हैं और पढ़कर समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर समझने में दिक्कत है तो बता दूं, ये जो 1 डॉट है ऊपर में ना, उसको फीट बोलते हैं, और जो डबल डॉट है ना 3 के जैसे 3 के ऊपर में डबल डॉट है उसको इंच बोलते हैं। 4 फीट 3 इंच, है ना। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर सपोज दैट ये 12 जो है, ये 12 है ना, लंबाई कोद में 12 के ऊपर जो 1 डॉट है ऊपर दाहिना तरफ 1 डॉट है वो फिट बोला जाता है। 13 अगर यहाँ डबल डॉट नहीं दिया हुआ है, जिसमें डबल डॉट है उसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ ऊंची कूद के घाव में देखिए, यहाँ 4 के ऊपर में 1 डॉट है उसको फिट बोलते हैं, 6 के ऊपर में 2 डॉट है उसको इंच बोलते हैं। इस प्रकार 6 फीट 6 इंच पढ़ा जाता है, से लेकर के 4 फीट 9 इंच तक इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है। तो आप लोग ये बारीकी से आप लोग इसको पॉइंट को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर एक एक करके आप लोग के बीच में समझाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लोग खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर वो ग्रामीण था, ये शहरी के लिए ये इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें भी आप लोग उसी तरह समझ सकते हैं। ये आप लोग के लिए महिला के लिए, पुरुष के लिए ये कॉलम में है और महिला के लिए एक कॉलम में है। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। इसमें कुछ एग्ज़ाम के बारे में छोटा सा एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन उसके बारे में समझ लेते हैं। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स शारीरिक जांच परीक्षा में पास हो चुका है, सफल हो चुका है, उसको हिंदी लेखन परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गिरारक्षकों के लिए 7वीं कक्षा, शहरी गिरारक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता जांच की जाएगी। या क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 है, उत्तरांक 30 होगा, मतलब कि 100 नंबर का होगा, आपको 30 नंबर लाना है। 100 में आपको 30 लाना पड़ेगा। और इस प्रकार जो शहरी के लिए है उसका एग्जाम के साथ किस तरह होगा, शहरी के लिए भी देख लेते हैं, है ना। एक मिनट, शहरी के लिए देख लेते हैं। शारीरिक जांच परीक्षा हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मतलब कि जो फिजिकल में पास हो चुका है, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप इसमें पास हो चुका है, अब उसके लिए परीक्षा ली जाएगी। 100 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा, उसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब एग्ज़ाम जो है शहरी हो या ग्रामीण दोनों का सेम रखा गया है। कुछ यहाँ पॉइंट्स है दोस्तों। क्या पॉइंट्स है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो खेल चुका है तो उसके लिए अलग से पॉइंट निर्धारित किया गया है, तो वो देख लीजिए किस प्रकार से पॉइंट बनेगा। जो व्यक्ति अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर मतलब कि नेशनल या स्टेट लेवल में जो व्यक्ति खेल चुका है, अगर कोई स्टूडेंट प्रथम स्थान लाया है राष्ट्रीय स्तर पर उसको 6 अंक मिलेगा, अगर राज्य स्तर पर लाया है उसको 3 अंक मिलेगा, और द्वितीय स्थान जो लाया है नेशनल लेवल पर उसको 4 अंक मिलेगा, राज्य स्तर पर उसको, स्टेट लेवल पर उसको 2 अंक मिलेगा, तृतीय स्थान लाया, थर्ड स्थान लाया है नेशनल लेवल पे उसको 2 अंक मिलेगा, और स्टेट लेवल पर अगर थर्ड स्थान लाया है तो उसको 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार है दोस्तों पॉइंट बनाने का तरीका, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं।
और कुछ यहाँ डिग्री को लेकर के भी पॉइंट बनता है ना। जो स्टूडेंट इस प्रकार का डिग्री है उसके पास, तो उसके लिए इतना पॉइंट बनेगा। जैसे स्नातकोत्तर, दैट मीन्स पीजी जो कर चुका है उसको 10 अंक मिलेगा। जो पीजी कर चुका है उसको 10 अंक मिलेगा। स्नातक, दैट मीन्स बीए जो कर चुका है किसी भी सब्जेक्ट से हो, और साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, है ना, उसको 8 अंक मिलेगा। इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से हो, आईएससी हो, आईए हो, आईकॉम हो, उसको 6 अंक मिलेगा। मैट्रिक किसी भी मैट्रिक का तो सबका सेम सब्जेक्ट होता है, ये 4 अंक इसका मिलेगा। इस प्रकार से क्वालिफिकेशन का भी पॉइंट बनाया जाएगा। साथियों, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आयोग के द्वारा यहाँ पर जिला आयोग के द्वारा डेट बिठाया हुआ है 8/12/2025 से 22/12/2025 तक ये फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। आवेदन शुल्क है मात्र इसका 100 रुपये रखेगी, जो कोई बड़ा रकम नहीं है, आप लोग ये कर ही सकते हैं इतना। और जो इसका ऑनलाइन जब आप करिएगा तो आपको रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो एवं हस्ताक्षर मांगेगा। और जिसका हाल ही में रंगीन पासपोर्ट है, जो स्टूडेंट जिसका हाल ही में रंगीन फ़ोटो खिंचवाए हैं तो वही अपलोड कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म किस प्रकार फॉर्म को भरना पड़ेगा, सारा डिटेल। अगर ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन भी अगर भरते हैं तो इसी तरह का वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आएगा, है ना। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, आवेदक का नाम, पिता का नाम, लिंक, है ना। वैवाहिक, अगर शादी है तो विवाहित लिखिए, नहीं शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखिए। मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, दिनांक, ये उम्र के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। कि किस कोटि में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं वो लिखना है। दोस्तों, यहाँ 1/1/2025 को आपको कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हुआ है वो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। अस्थाई पता, वर्तमान पता, दोनों सेम ही भरिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। देखिए 7th पास ये फॉर्म है, इसलिए 7th सप्तम दे दिया है, मैट्रिक दे दिया है, इंटर है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है। आप जो किए हैं वो यहाँ पर लिखना है, किस बोर्ड से किए हैं, किस विश्वविद्यालय से किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, वो सभी यहाँ पर भर देना है। प्रमाण पत्र का संख्या एवं तिथि। दोस्तों, मार्कशीट जो है उसके ऊपर कॉर्नर में दिया हुआ रहता है संख्या, उसको यहाँ पे लिख देना है ये सभी में। कुल टोटल कितना नंबर लाए हैं वो सभी यहाँ लिख देना है, कितना परसेंटेज आया है वो सभी यहाँ लिख देना है। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं शारीरिक माप। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका हाइट कितना सेंटीमीटर हाइट वो लिख दीजिएगा, सीना कितना वो भर दीजिएगा। आपके फेस में किसी तरह का कोई पहचान है तो वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। इस प्रकार ये फॉर्म है दोस्तों। ये आपको पावती के लिए है ना, ये आपका पावती के लिए है। प्रखंड का नाम, ऑनलाइन फोटो, क्रमांक, दिनांक, आवेदक का नाम, ग्राम पोस्ट, ये सभी भर दीजिएगा। ये था आपका साहेबगंज जिला के होमगार्ड फॉर्म, जैसे कि आप लोग देख लिए। और यहाँ शहरी के लिए भी दिया हुआ है, ग्रामीण के लिए भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो को आने के इंतज़ार में रहने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके तो आप लोग शेयर कर दें उन हर एक बेरोज़गार भाइयों बहनों के पास जो
इस वैकेंसी के साथ इन्वॉल्व होकर रोज़गार कर सकें। और ये रोज़गार बहुत अच्छी है, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें भी सैलरी आपका बहुत अच्छी है। इसमें अभी होमगार्ड में भाई लोग दोस्तों लोग जो कर रहे हैं उसकी सैलरी 32 से 38 हज़ार तक है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।